और याद रखो, कितने भी बड़े पीर से मुरीद क्यों ना हो जाओ, हजारों हजार हज कर लो, हजारों हजार उमरा कर लो, चाहे जितनी सही तवाफ कर लो, मुजफ्फा में रह लो, अगर दुनिया में तुमने किसी का हक मारा है तो तेरा हज तेरे मुंह पर मारा जाएगा, तेरा उमरा तेरे मुंह पे मारा जाएगा, तेरी सही तेरे मुंह पे मारी जाएगी। हज उस वक्त तक काम ना आएगा जब तक तू उसूल रसूल पर अपनी जिंदगी को गुजारता है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये काफी नहीं कि मैं फला पीर का मुरीद हूं मेरी बख्शिश हो जाएगी। आओ मैं मुस्तफा के घर की बात करता हूं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला, बेशक नाम सुना है ना आपने, ख्वाजा हसन बसरी। अरे हजरत बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बिल्कुल। ख्वाजा हसन बसरी अपने वक्त के बड़े वली का काबा शरीफ आए उमरा के लिए, और आज का काबा तो था नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो एक सेकंड के लिए भी तवाफ नहीं रुकता है। जब नमाज होती तो उस वक्त तवाफ रुकता, नमाज खत्म तवाफ शुरू। ख्वाजा हसन बसरी आए, हरमे काबा में कुछ दूर पर काबे के अपना खेमा गाड़ दिया। खेमा समझते हैं ना, तंबू का नाथ का घर था, गाड़ दिया। गाड़ के जब फारिग हुए ईशा की नमाज पढ़ी, रात काफी हो गई तो कहा चलो तवाफे काबा कर ले। रात के अंधेरे में गए, जितनी देर तवाफ करना था, थक गए, थकान सी महसूस हुई, खेमे में आ गए। खेमे में बिस्तर पहले से लगा था, खेमे में बिस्तर लगा था, आए बिस्तर पर लेटे, थके थे ऑलरेडी पहले से, जैसे लेटे वैसे सो गए, जैसे लेटे वैसे सो गए। थोड़ी सी तवज्जो आप लोग रखें बस, इंशाल्लाह बात। खेमे में आए, सो गए, और अभी नींद आई ही थी कि आपके कान से एक आवाज टकराती है। कोई कहता है गिलाफे काबा थाम के रोके, कहता है मौला मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मौला मैं तेरा खाती बंदा हूँ, मौला क़यामत के दिन मुझसे हिसाबो किताब ना लेना। ऐ अल्लाह, अगर हिसाबो किताब लेना मकसूद होगा तो मौला इतना करम करना, निगाहे मुस्तफ़ा से बचा के हिसाबो किताब ले लेना। ऐ अल्लाह, मैं पुलसरात पर गुजरने के काबिल नहीं हूँ। ऐ अल्लाह, गुनाहों का अंबार है, पुलसरात से मेरे लिए गुजरना मुमकिन नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा तेरी बारगाह में अपनी खताओं से माफी मांगता है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर दे। वो बंदा खिलाफे काबा थाम कर अल्लाह की बारगाह में रोके दुआ कर रहा था। ऐ कायमपुर वालों, कभी मस्जिद में तुम भी आए हो, अल्लाह की बारगाह में एक कतरा आंसू गिराया है, कभी कहा है मौला मेरे गुनाहों को माफ कर देना, मेरी खताओं को माफ कर देना, मेरी लंदिशें माफ कर देना, हमें बारे। अरे हमारे पास तो इतना यकीन नहीं है कि मैं अल्लाह की बारगाह में बैठ कर रो के फरियाद करूं। वो बंदा फरियाद करता है। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, वो ऐसी दिक्कत की दुआ कर रहा था, मेरी आंख खुल गई, और जब मेरी आंख खुली मैं उठकर बैठ गया। बड़ी देर से मैं दुआ सुनता रहा, मेरे दिल में ख्याल आया शायद कोई गुनहगार बंदा आया है जिसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमा रहा है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी झट से उठे, कपड़ा पहनने लगे, और सोचा दिल में चलो मैं उसकी दुआ पे आमीन कह दूं या मैं दुआ कर दूं, हो सकता है बंदा गुनहगार हो, अल्लाह दुआ कबूल न करता हो, मैं दुआ करूंगा, हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले, दुआ को कबूल फरमा ले। ऐ कायमपुर के खैरतमंद मुसलमानों सुनो, नबी पर नबी की जात पे भरोसा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक नबी से मोहब्बत न की। बेशक बिल्कुल दुरुस्त। नबी की जात पे भरोसा करके बैठा गुनाह कर रहा है, जबकि रब का ऐलान है कि मेरे बंदे सुन, अगर तू गुनाह करता करता थक गया तो कहीं और मत जा, तेरे गुनाह अगर आसमान को छू रहे हो तो मेरी बारगाह में आ जा, एक कतरा नेदामत के आंसू गिरा, मैं तेरे साथ समंदर के बराबर भी गुनाहों को माफ फरमाता नजर। बेशक सुभान अल्लाह। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते
फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया, लाओ मैं चल के मैं दुआ कर दूं, शायद मेरी दुआ कबूल हो जाए। कपड़ा पहनकर अभी चलना ही चाह रहे थे कि कान से आवाज आई, कोई चीज जमीन पे धड़ाम से गिरती है। ख्वाजा हसन बसरी समझ जाते हैं कि वो बंदा जो दुआ कर रहा था शायद बेहोश होकर वो गिर गया है। ख्वाजा हसन बसरी हरम काबा की जानिब दौड़ते हैं। अंधेरा चारों तरफ छाया है, दारकिने से कहीं किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। ख्वाजा हसन बसरी चलते चलते जब हरम काबा में गिलाफ काबा के करीब पहुंचे तो क्या देखा, एक नौजवान जमीन पर बेहोशी के आलम में पड़ा है। तारीख इतनी है, चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ख्वाजा हसन बसरी सर के करीब बैठ जाते हैं, बैठकर भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि उसकी स्याह जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी हुई है, उसका चेहरा उनके बालों से उनकी जुल्फों से जो ढका पड़ा है, चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ख्वाजा हसन बसरी समझ रहे थे कोई गुनहगार बंदा है जो दुआ कर रहा था। जब चेहरे से अपने दोनों उंगलियों के सरिये से चेहरे से अपने उनके बालों को हटाया, जब चेहरे पर नजर पड़ी, ख्वाजा हसन बसरी गैरत के मारे कांपने लगे, पीछे हटने लगे। ये कौन है, किसके बारे में क्या तस्वीर करके आया था? अल्लाहू अकबर। ख्वाजा हसन बसरी ने जब चेहरे से बाल हटाया था तो देखा था कोई और नहीं था, खिलाफे काबा थाम कर जो बंदा दुआ कर रहा था वो हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था, वो हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था, वो हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था जो रब से कह रहा था, मौला मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह माफ करना, मौला मैं खताकार हूँ, मेरी खताएं माफ करना, मौला पुरसरात से कैसे गुजरूंगा, गुनाहों का अंबार है, तेरा सामना कैसे करूंगा, तेरे महबूब का सामना कैसे करूंगा। अगर हिसाबो किताब लेना मकसूद होगा तो मौला अपने महबूब की निगाहों से बचा के हिसाबो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कौन रो रहा था? नबी का बेटा रो रहा था, हुसैन का लख्ते जिगर रो रहा था, जिसे हम आबिदे बीमार के नाम से भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं रात की तारीकी थी, चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरा वजूद कांपने लगा। मैं क्या सोच के आया था, यहाँ क्या मामला है? मैं तो समझा था कोई गुनहगार होगा, यहाँ तो गुनहगारों की लाज बचाने वाला शहजादा मौजूद है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा हसन बसरी सर के जानी से उठे, दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं था, कहीं से पानी की छींटे डालकर उन्हें होश में लाते। ख्वाजा हसन बसरी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में आए और आने के बाद अपनी दाढ़ी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों पे रख दिया। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है। बेशक आप मुसलमान होना आसान समझते हो कि बस कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, गोश्त खा लिया मुसलमान हो गए, उर्स मना लिया मुसलमान हो गए। ये कौन रो रहा है? ये वो रो रहा है जिसका बाप जन्नती जवानों का सरदार है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौन रो रहा है? वो रो रहा है जिसका नाना मालिके जन्नत है। सुभान रो अल्लाह। रहा है, वो रो रहा है जिसकी दादी खातूने जन्नत है। बेशक। और हमारा तो अकीदा है कि कल इन जैसे शहजादों की दामने ततहीर का जब तक हमें साया ना मिलेगा, हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत की कोई सबील नजर नहीं आएगी। पैर के जानिब आए और आने के बाद अपनी दाढ़ी मुबारक वहीं पे रख दी, पैर पे रख दिया। जैसे पैर से दाढ़ी टच हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आंखें खोली, देखा ख्वाजा हसन बसरी पर बैठे हुए हैं, झट से उठे और आपने उनका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद चलो, तुम मेरे दादा अली की बारगाह में बहुत दिन तक रहे हो ना, तुमने बहुत इल्म दीन हासिल किया मेरे दादा अली से, आज चलो मेरे लिए दुआ करो। जब तक तुम दुआ करोगे नहीं, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे बाजू नहीं छोड़ेगा। ज़ैनुल आबिदीन कहते चलो दुआ करो। ख्वाजा हसन बसरी खेमे से तो दुआ करने ही आए थे, लेकिन वो गुनहगार तस्वुर करके आए थे। कोई पापी है दुआ कर रहा है, कोई गुनहगार है दुआ कर रहा है, चलो मैं दुआ करूं शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए। यहाँ तो हुसैन का बेटा नजर आया और जब कलाइयाँ पकड़ी तो ख्वाजा हसन बसरी ताकत से कलाई छुड़ाते हैं, बेटा मेरी कलाई छोड़ो, बेटा मेरी कलाई छोड़ो। ख्वाजा हसन बसरी की कलाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन छोड़ते नहीं, कहा जब तक तू दुआ नहीं करेगा
इमाम तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, इमाम तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। चल मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर, चल मेरी बख्शिश की दुआ कर, चल मेरे लिए खुदा की बारगाह के कुर्ब की दुआ कर। और जब तक दुआ करेगा नहीं, हाथ नहीं छोड़ूंगा। अल्लाहू अकबर। ख्वाजा हसन बसरी हाथ छुड़ाते हैं और हाथ छुड़ाते हैं, जब नहीं छूटा तो ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, बेटा हाथ छोड़ो, मैं दुआ करूंगा। ख्वाजा हसन बसरी के हाथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने छोड़ दिए। ख्वाजा हसन बसरी ने अल्लाह की बारगाह में आसमान की जानिब उठाया, कहा, मौला मैं इस लायक नहीं हूँ कि इनके लिए दुआ करूँ, ये लायक नहीं हूँ कि आने रसूल के लिए दुआ करूँ, इस लायक नहीं हूँ हुसैन के बेटे के लिए दुआ करूँ। मौला ये शहजादा बसीर है, मेरी दुआ ना दे, इसकी निस्बत की वजह से इसकी दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ कायमपुर वालों, मुझे बताओ जन्नत का सबसे बड़ा हकदार कौन है? जन्नत में जाने वाला कौन है? ले जाने वाला कौन है? मालिके जन्नत कौन है? कासिमे जन्नत कौन है? मुख्तारे जन्नत कौन है? ऐ जन्नत कौन है? जन्नत की खुशबुओं को तकसीम करने वाले कौन है? कोई और नहीं, वो मुस्तफ़ा का घराना है, वो मुस्तफ़ा की आल है। खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। ऐसे साबिर है मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदान अहले बैत, आमदे सरकार हस्सान मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तलत रसूल साहब क़िबला मिसबाही। कौन रो रहा है? नबी के नवासे का बेटा। किसके लिए रो रहा है? मौला गुनाहगार है। किसी में इतनी ताकत जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुनहगार कहे? है किसी में इतनी ताकत और जसारत जो इमाम को गुनहगार कहे? इमाम तालीम उम्मत के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर थे। ये मेरी नाना की उम्मत के लोगों, अपने घरों में किसी पर भरोसा करके मत बैठना, अल्लाह की बारगाह में अपने अमाल का जखीरा साथ लेकर। नबी के घर वाले रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अपने अमाल का जिक्र उम्मत के सामने कर रहे हैं। और अल्लाहु अकबर, हजरत सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा तैयबा ताहिरा फातिमा सहरा रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर। नबी की उस बेटी का जिक्र कर रहा हूँ कि कायनात की सारी बेटी एक तरफ, मुस्तफ़ा की बेटी एक तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारी बेटी एक तरफ, मुस्तफ़ा की बेटी एक तरफ। एक दिन हसनैन करीम है, और पहले स्टेज थोड़ा शामिल हो जाए तो थोड़ा मजा आ जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हसनैन करीम है, नन्ही नन्ही उम्र मुबारक, घर से कहीं बाहर गए थे, घर आ रहे, रास्ते में हुसैन शहीद करबला ने हसन से कहा, भैया आज जब रात को हम घर जाएंगे, माँ खाना देगी, तुम खाना नहीं खाएंगे। छोटे ने बड़े से कहा खाना नहीं खाएंगे, तो बड़े ने कहा छोटे जब माँ खाना देगी, खाना नहीं खाओगे तो माँ पूछेगी नहीं? कहा जब माँ पूछेगी तो सवाल का जवाब है। दोनों शहजादे घर पहुंचे, माँ ने दस्तरखान सजाया। अल्लाह की तौफीक से जो भी घर में था, रिस्क था, अल्लाह महबूब की बेटी फातिमा ने लाके दस्तरखान पे रखा। खाना रख कर किचन में जाने लगी,
तो पीछे से हुसैन ने कहा अम्मी हम खाना नहीं खाएंगे। माँ पलटी, कहा बेटा खाना क्यों नहीं खाएगा? कहा बस अम्मी हम खाना नहीं खाएंगे। मैंने पूछा बता दो कहीं से खा के आया, आखिर खाना क्यों नहीं खाएगा? तो हुसैन शहीद करबला ने कहा अम्मी जान, जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तुम्हारे दोनों बेटे खाना नहीं खाएंगे। फातिमा ने कहा बेटा कैसा सवाल है? कहा अम्मी आप मुझे ये बताओ आपके बदन में दर्द रहता है क्या? मैं देखता हूँ पूरी रात मुसल्ले पर आपका बदन कांपता रहता है माँ, आपको बुखार रहता है, पूरा वजूद रोंगटा रोंगटा आपका कांपता रहता है। अरे माँ मैंने तुझे मुसल्ले पर रोते हुए देखा है, तेरे आंखों से निकलने वाले आंसू मुसल्ले को तर कर रहे थे। अरे माँ तेरी आवाज तेरे गले में फंस के रह जाती है, भर रह जाती है। माँ बता, और जब तक तू बताएगी नहीं तेरे दोनों बेटे खाना नहीं खाएंगे। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा मुसल्ले पर पूरी रात रोती है, एक सजदा पूरा नहीं होता, रात खत्म हो जाती है। नबी की बेटी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करती है, मौला कितनी छोटी छोटी तूने रात बनाई है, कोई लंबी रात बना देता कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल कर तेरी इबादत करे। ए फातिमा पहले बताओ रोती क्यों हो, कांपती क्यों हो, गिरियासारी क्यों करती हो, कोई तकलीफ रहती है? बेटों ने जब डिमांड रखा, माँ जाके दूर खड़ी थी, जब बेटे ने कहा क्यों कांपती हो, क्यों रोती हो, क्यों गिरियासारी करती हो, तो दोनों बेटों के बीच में फातिमा आती है, शफकत के हाथ दोनों बेटों के सरों पे रख के फातिमा रोते हुए कहती है मेरे लाल मुझे दुनिया का कोई गम नहीं रुलाता, हाँ अगर रुलाता है तो सिर्फ और सिर्फ तेरे नाना की उम्मत का गम रुलाता है, तेरे नाना की उम्मत का गम रुलाता है। कौन रो रहा है? फातिमा ज़हरा रो रही है। 1400 साल पहले मुसल्ले पर बैठ के रो रही है। आओ तुरबते फातिमा पर हाजिरी देकर जारूब कशी करके फातिमा की तुरबत पर फातिमा से पूछा जाए, हे फातिमा 1400 साल पहले हमारा कौन सा गम था जो तुम्हें याद आता था, तुम्हें मुसल्ले पर रोने पर मजबूर कर दिया करता था? ऐ फातिमा क्या गोदरा के मजलूम मुसलमानों का गम रुला रहा था? ऐ फातिमा क्या मुजफ्फरपुर के मजलूम मुसलमानों का गम रुला रहा था? ऐ फातिमा क्या बॉम्बे के मजलूम मुसलमानों का गम रुला रहा था? ऐ फातिमा क्या बर्मा के मजलूम मुसलमानों का गम रुला रहा था? गुजरात के मजलूम मुसलमानों का गम रुला रहा था? ऐ फातिमा हमारा कौन सा गम था जो तुम्हें मुसल्ले पर याद आता था और तुम्हें रोने पर मजबूर कर देता था? तो फातिमा की तुरबत से जवाब आता है, ऐ पूछने वाले सुन, मुझे तमाम दुनिया के गम रुला रहे थे, सबसे बड़ा अगर कोई गम रुला रहा था तो मुस्तफा की उम्मत की बदअमलियों का गम रुला रहा था, बदअमलियों का गम रुला रहा था। गोया 1400 साल पहले नबी की बेटी फातिमा देख रही थी, नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब की बोतलें खोलता नजर आएगा, नबी का कलमा पढ़ने वाला ज़िना के अड्डे को आबाद करता नजर आएगा, नबी का कलमा पढ़ने वाला अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करता नजर आएगा, नबी का कलमा पढ़ने वाला जुए के अड्डे को आबाद करता नजर आएगा। फातिमा इसलिए रो रही है कि मुस्तफा की